नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है रहस्यमयी सवारी। रात के 2 बजे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ट्रक ड्राइवर सुरेश कोलकाता से दिल्ली की ओर माल लेकर निकल चुका था। वो एक अनुभवी ड्राइवर था, पर उस रात उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रास्ते में जब वो एक सुनसान घने जंगल से गुजर रहा था, तो उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। सुरेश ने सोचा, रात के इस पहर कौन खड़ा हो सकता है यहाँ। उसने रुकने का मन नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत के पास से गुजरा, अचानक इंजन बंद हो गया। ट्रक वहीं रुक गया। सुरेश घबरा गया। उसने ट्रक से उतरकर इंजन चेक किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। जंगल की खामोशी में वो हंसी अब भी गूंज रही थी। सुरेश ने जैसे तैसे इंजन दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुराना अनजाना बंगाली भजन बजने लगा। बोलो दुर्गा माँ की जय। सुरेश को डर लगने लगा, क्योंकि वो गीत उसने कभी नहीं रखा था। फिर भी उसने ध्यान न देते हुए ट्रक चलाया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। ट्रक की हेडलाइट भी अब मुश्किल से कुछ दूरी तक ही दिखा पा रही थी। तभी ट्रक के सामने वही औरत फिर आ गई। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सुरेश ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक कुछ ही फुट की दूरी पर रुका, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत गाड़ी स्टॉप की और तेजी से वहां से निकल गया। डर और थकान से घबराया सुरेश कुछ दूर चलने के बाद एक पुराने ढाबे पर रुका। ढाबा सुनसान था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो अंदर गया तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला, जो धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा था। सुरेश ने उससे पानी मांगा। बूढ़े ने सुरेश को गौर से देखा और कहा, उस रास्ते से मत जाना बेटा। वहाँ एक आत्मा भटक रही है। जिसे भी वो दिखाई देती है, वो कभी लौटकर नहीं आता। सुरेश ने हल्की हंसी में कहा, अब तो देख भी लिया है बाबा, और रास्ता भी वही है। बूढ़े की आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर अब उसका इंतजार कर। अब आगे क्या होगा? क्या सुरेश उस रास्ते से सुरक्षित निकल पाएगा, या वो आत्मा उसका भी अंत कर देगी? ढाबे से निकलने के बाद सुरेश ने सोचा, बाबा की बातें डरावनी थी, लेकिन हो सकता है ये सब मन का वहम हो। अब आराम से चलना है। जैसे ही वो ट्रक में बैठा और इंजन स्टॉप किया, उसने ट्रक का रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा देखा और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और गोद में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया। सुरेश की सांसें थम गईं। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। मुझे वहां छोड़ आओ, जहां से मुझे उठाया गया था। उस औरत की आवाज बर्फ जैसी ठंडी और कांपती हुई थी। सुरेश कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़े कुछ बोल भी नहीं पाया। उसके सामने की सड़क जैसे धुंधली होती जा रही थी। वो सोच ही रहा था कि ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। अब ट्रक सुरेश के नियंत्रण में नहीं था। स्पीड 60, 80, 100। सामने एक पुराना टूटा फूटा पुल आ रहा था। पुल के किनारे एक जंग लगा साइन बोर्ड था, मिर्जापुर पुल, आगे जाना मना है। सुरेश ने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक सीधा पुल की ओर बढ़ रहा था। पीछे बैठी औरत ने धीरे से कहा, यही मेरी मौत हुई थी। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे इसी पुल से नीचे फेंका था। अब मैं हर उस ड्राइवर को यहाँ बुलाती हूँ। सुरेश की आंखों के सामने अचानक एक भयावह दृश्य आया। एक ट्रक, एक डरती हुई लड़की, और फिर उसकी चीख के साथ वो पुल से नीचे गिरती है। मैंने तुझे नहीं मारा, सुरेश कांपते हुए बोला, लेकिन तू उन्हीं में से एक है। ट्रक अब पुल के एकदम किनारे पहुंच चुका था। तभी सुरेश ने मां काली का नाम लिया और पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक एक झटके में घूमा और पुल से पहले ही रुक गया। जब सुरेश ने पीछे देखा तो वो औरत गायब थी, लेकिन आसमान में बिजली चमकी और उसने देखा पुल के नीचे एक पुराना जला हुआ ट्रक पड़ा था, और उसकी छाया में वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। क्या सुरेश की जान बच गई? क्या वो अब इस रहस्य से निकल पाएगा, या कहानी अभी बाकी है?
रात किसी तरह कट गई। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस की एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने सड़क किनारे ट्रक को रुका हुआ पाया और अंदर सुरेश को बेहोश हालत में देखा। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। सफेद साड़ी, पुल माफ कर दो। पुलिस वालों ने उसे पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना था ये आदमी मानसिक आघात में है, किसी गहरे सदमे से गुजरा है। लेकिन जब पुलिस ने उससे ट्रक का रूट पूछा और मिर्जापुर पुल का नाम सुना तो एक सीनियर ऑफिसर का चेहरा सख्त हो गया। ये वही पुल है जहां 7 साल पहले एक लड़की की लाश मिली थी। हादसा नहीं था बल्कि हत्या, लेकिन कातिल कभी मिला ही नहीं। पुलिस के रिकॉर्ड खंगाले गए। साल 2018 में एक लड़की रूपा, जो अपने गांव से शहर नौकरी के लिए जा रही थी, एक ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी। लेकिन रास्ते में उसने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की और जब वो चीखी चिल्लाई तो उसने उसे उसी पुल से नीचे फेंक दिया। लोगों ने लाश देखी लेकिन ट्रक ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिला। रूपा की मां आज भी गांव में पगली सी घूमती थी और हर किसी से एक ही बात कहती थी, मेरी बेटी वापस आएगी, वो सबको सजा देगी। अब तक कई ड्राइवर उस इलाके में लापता हो चुके थे। कुछ की लाशें पुल के नीचे मिली थीं और कुछ, जैसे सुरेश, पागलपन की हालत में। सुरेश अब अस्पताल के एक कोने में बैठा रहता था। दीवार पर हमेशा एक ही आकृति बनाता रहता, एक लड़की सफेद साड़ी में और उसके हाथ में गुड़िया। क्या रूपा की आत्मा अभी भी भटक रही है? क्या वो सभी दोषियों को खोज रही है? क्या सुरेश पूरी तरह निर्दोष था या वो भी उस पाप की कड़ी का हिस्सा था? वो फंस जाता है। अस्पताल के उस कोने में जहां सुरेश अपनी सड़ी हुई यादों और डरावनी छाया के बीच फंसा था, वहीं एक नया किरदार इस कहानी में प्रवेश करता है। राहुल वर्मा, एक युवा पत्रकार जो अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करता था। राहुल को मिर्जापुर पुल से जुड़ी इन सभी मौतों और लापता मामलों की खबर लगी। वो सुरेश की कहानी पढ़ चुका था और अब जानना चाहता था कि क्या वाकई आत्मा जैसी कोई चीज होती है या ये सब सिर्फ मन का वहम है। वो सीधे अस्पताल पहुंचा और सुरेश से मिलने की अनुमति मांगी। जब वो सुरेश के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुरेश एक दीवार पर अपने नाखूनों से कुछ बोल रहा था। एक लड़की, एक पुल और एक ट्रक में आग। राहुल ने धीरे से पूछा, वो औरत कौन थी? सुरेश ने काम की आवाज में जवाब दिया, वो अभी भी देख रही है। हर किसी को जो पुल से गुजरेगा उसका अंत है। राहुल उस रात अस्पताल से निकला और फैसला किया, अब मुझे खुद उस पुल पर जाना होगा। अगली रात राहुल अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और एक छोटी सी पूजा सामग्री के साथ मिर्जापुर पुल पहुंचा। चारों ओर धुंध थी और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज ने सड़ना शुरू किया हो। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर कोई आत्मा यहाँ है तो कृपया कोई संकेत दे। कुछ सेकंड तक सब शांत था, फिर एक बुढ़िया की धीमी हंसी रिकॉर्डर में सुनाई दी। राहुल कांप गया और तभी उसके सामने वही औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, लटकते बालों के साथ। तू आया है देखने नहीं, शामिल होने। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। राहुल पीछे हटने ही वाला था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। क्या राहुल इस शाप से बच पाएगा या वो भी सुरेश की तरह एक और शिकार बन जाएगा?